हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों करने वाले हैं जो कि प्रश्न है केमिस्ट्री के। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन श्योर शॉट पूछा जाता है हमेशा, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, किसी भी टाइप का हो। तो हम लोग उसी को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कुल 30 प्रश्नों को करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑप्शन है अवक्षेपण, भोजन का पाचन, श्वसन या दहन। सही जवाब होगा अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है वह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, जबकि भोजन का पचना, श्वसन और दहन तीनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि तीनों में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन है विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन या अवक्षेपण। सही जवाब होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। नमक के घोल में जब सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं, ठीक है, तो जो दही जैसा पदार्थ बनता है वो क्या होता है? एक अवक्षेप होता है। ठीक है, सॉरी, अवक्षेप नहीं होता है, वो एक्चुअली लवण होता है। ठीक है, और इसमें और क्या बनता है? इसमें बनता है जल। इस अभिक्रिया में साथ में क्या बनता है? लवण और जल, इसलिए एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है अपचयन, अवक्षेपण, उपचयन, संयोजन। सही जवाब होगा उपचयन अभिक्रिया है। संक्षारण किस टाइप की अभिक्रिया है? उपचयन। आगे बढ़ते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन है अपचयन, उपचयन, ऊष्माशोषी, विस्थापन। सही जवाब होगा उपचयन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और विघटन, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो याद रखिएगा, जो युग्म हमेशा साथ साथ होता है वो है उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण जब एक एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इसमें होता ये है कि दोनों एक दूसरे को विलयन से विस्थापित कर देता है और एक सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभी ये विस्थापन अभिक्रिया भी हो गया, और उदासीनीकरण इसलिए हो जाता है क्योंकि सॉल्ट बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन है क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा अभिकारक। किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। ठीक है, रिएक्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार इसको पूछा जाता है, रिपीट हो रहा है। अभी हाल ही में जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें भी बार बार ये क्वेश्चन 2 बार अभी तक पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? याद रखिए, जब प्रबल अम्ल होगा तो उसका झुकाव अम्ल की तरफ होगा, यानी कि उसका पीएच मान 7 से कम होगा। आगे बढ़ते हैं, क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो OH माइनस आयन। वही जब अम्ल को घोला जाएगा, एसिड को घोला जाएगा, तो क्या मुक्त होगा? OH प्लस आयन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मुक्त होता है? OH माइनस आयन। आगे बढ़ते हैं, अगला है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। ठीक है, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड शायद अमरूद में पाया जाता है। ठीक है, हम श्योर नहीं है ऑक्जेलिक एसिड के लिए, हम श्योरिटी नहीं रखते हैं, पर साइट्रिक एसिड जो है
वो खासकर खट्टे फल जैसे कि नींबू और संतरा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस अम्ल के में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से विक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है? ये होगा हाइड्रोजन। ठीक है, एक परमाणु किस में होता है? हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, यानी कि उसके पास एक ही परमाणु होता है। आगे बढ़ते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं? एक मिनट। हाँ, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होंगे, किस टाइप का स्वाद होगा उनका? खट्टा होगा, और नीला लिटमस को लाल बनाएगा, वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा एसिड। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अम्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं क्षार। ठीक है, इसे हम लोग बेस भी कहते हैं। अगला है कि कौन प्रबल अम्लीय है? तो प्रबल अम्लीय याद रखिएगा, वैल्यू जो होता है 0 से 14 तक होता है। ठीक है, 0 से 7 तक एसिडिटी घटता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस पे होगा? 0 पे या 1 पे मैक्सिमम होता है। सबसे कम बेस होगा, एसिड होगा, एसिडिक नेचर होगा 7 पे। 7 को न्यूट्रल माना जाता है, और यहाँ से इधर जाने पे बेस बढ़ता है। ठीक है, इधर से इधर जाने पे एसिड बढ़ता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, सबसे कौन प्रबल अम्लीय है? तो पीएच मान 0 जो है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है नेचर में। ठीक है, अगला है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से। याद रखिए, लाइकेन से जो लिटमस रंजक निकाला जाता है वो किस रंग का होता है? वो होता है बैगनी रंग का। आगे बढ़ते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? जिसमें बनता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, जिसमें लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है खास करके साफ सफाई के क्षेत्रों में। खास करके विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कैसे बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस को पास करने से। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो ये एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी हो गया, लिटमस पत्र हो गया, ये सब किस टाइप का सूचक है? प्राकृतिक सूचक होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। आगे बढ़ते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है एंटासिड, जो कि एसिडिटी को काटता है या घटा देता है। अगला है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? या कौन सा पूछा? नहीं है। तो यहाँ पे अवक्षेपण जो है एक अभिक्रिया, वो ऑक्सीकरण नहीं होता, जबकि दहन, भोजन का पचना और श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। ठीक है, इसमें, इसमें और इसमें, जबकि इसमें नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो ये काले रंग की होती है। कॉपर ऑक्साइड का परत जो होता है वो काले रंग का होता है। जब कॉपर चूर्ण को हम हवा में गर्म करते हैं, ठीक है, मतलब हवा में नहीं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो उस पर कॉपर ऑक्साइड का परत जमता है जो कि काले रंग की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि जब साग और सब्जियाँ गलती है तो उससे काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है, तो लगभग 14 है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये काफ़ी बड़ा एल्कलाइन है, यानी कि बेसिक इन नेचर है, बेस इन नेचर है। ये अल्कलाइन कह सकते हैं, बेसिक कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। ठीक है, क्षारक है। आगे बढ़ते हैं। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान, तो ये 7 होता है। ठीक है, क्योंकि हम अभी आपको बताएं कि 7 जो होता है न्यूट्रल वैल्यू है। इससे 0 की तरफ बढ़ने पर एसिडिटी बढ़ेगा। ठीक है, और 7 से 14 की तरफ बढ़ने पर बेस बढ़ता है। ठीक है, बेसिसिटी नेचर बढ़ता है। अगला बढ़ते हैं।
दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दांत का मसूरा। कैसे? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ठीक है, जो कि शरीर का सबसे मजबूत पार्ट भी होता है। आगे बढ़ते हैं। इमली में कौन सा एसिड होता है? इमली में होता है टार्टरिक एसिड। बात की जाए लैक्टिक एसिड की, जो कि होता है दही में, ठीक है। मेथनोइक या फॉर्मिक एसिड ये होता है चींटी के डंक में। आगे बढ़ते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। जहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होंगी उसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो याद रखिए कि जब भी जस्ता यानी कि एक ये है जस्ता, एक क्या है? मेटल है, इस पर हम एसिड डाल रहे हैं, ठीक है। तो मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जो कि यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया का नाम है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को किया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी किसी भी टाइप के एग्जाम हो, आप इन प्रश्नों को जरूर एक बार कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में 2 से 3 नंबर अपने लिए सिक्योर कर पाएँ हर कंडीशन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।